द फॉलोइंग इवेंट मेड गांधी टू लॉन्च फॉर पहली बार जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था तो वो किसके बाद शुरू हुआ, और रोल्ट एक्ट जो 99 में आया था उसके बाद महात्मा गांधी ने शुरू किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फॉर फर्स्ट टाइम। वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट ट्राई द वेपन ऑफ सत्याग्रह, तो जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह का वेपन था, सत्याग्रह करने का आंदोलन, सत्याग्रह करने का जो तरीका था, तो वो पहली बार उन्होंने साउथ अफ्रीका में आजमाया था। द मोस्ट इफेक्टिव मेजर जो अडॉप्टेड किया गया गांधी द्वारा वो फास्टिंग था, फास्ट रखना, भूख हड़ताल। 1919 में जो सत्याग्रह सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू किया तो वो किसके खिलाफ था, रोल्ट एक्ट ऑफ 99, ऊपर भी हमने यही क्वेश्चन देखा, रोल्ट एक्ट ऑफ 1919। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ये पहली बार इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन के पास लाया था, तो वो एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन, वो भी यही था, लेजिस्लेचर में पहली बार इंडियन को रिप्रेजेंटेशन दी। विच लीडर डोमिनेटेड लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916, तो वो बाल गंगाधर तिलक। फेमस लखनऊ पैक्ट जो था बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और याद रखिएगा बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट आल्सो, 1916। विच प्रेजेंट डे कंट्री वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 18 to 1937, तो वो था म्यांमार, बर्मा कहा जाता था उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, तो ये एक्ट थे 80-85 का, और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 83। विच ब्रिटिश ऑफिशियल वाज सेंट टू लाहौर टू नेगोशिएट द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद राजा रंजीत सिंह के साथ जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी उसको नेगोशिएट करने के लिए कौन गया था, आया था चार्ल्स मेटाकाफ। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपाही मिटनी 1857 के रिवोल्ट के दौरान उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन असेंबली, यूएन असेंबली की पहली वुमेन जो थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडिता। प्रेसिडेंट ऑफ यूएन असेंबली, जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट थी फर्स्ट वुमेन, शी वाज विजय लक्ष्मी पंडित। विच सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट डिफाइंड टॉट, इसको रहने दो फिलहाल। द सी, लेट अस स्किप दीज क्वेश्चंस, ये हम नेक्स्ट में करेंगे। 274 विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज इंडियन पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, तो इंडियन पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसको डिफाइन किया गया हुआ है, प्रियम्बल को। किसको डिफाइन किया गया हुआ है, प्रियम्बल को। हु कॉल्ड द वर्ड प्रियम्बल एज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया, तो ये किसने कहा, के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रियम्बल एज हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर स्टेट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, कंप्लीट डिटैचमेंट फॉर अफेयर ऑफ द रिलीजन। सेकुलर स्टेट का मतलब होता है किसी भी रिलीजियस अफेयर के साथ कोई सरकार का कोई नाता ना होना, और ना ही सरकार उसके फेवर में बात करेगी, ना ही सरकार किसी के इंटरनल रिलीजियस अफेयर में इंटरफेयर करेगी। वेयर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक जस्टिस हैज बीन प्रोवाइडेड, तो ये मिलता है आपको इकोनॉमिक जस्टिस जो है आर्थिक, ये प्रियम्बल में मिलेगा और डीपीएसपी में मिलेगा। हु ट्रीटेड एज सोवरेन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर पीपल, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, पीपल के पास। पीपल, लोग ही सरकार बनाते हैं, लोग ही सरकार चुनते हैं, लोग ही सरकार को बदल सकते हैं। होम रूल लीग जो थी ये किसने स्थापित की, एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट। हु वाज फर्स्ट, हु सेट, पहला अनटचेबल्स के लिए जो स्कूल सेटअप किया था तो वो किसने सेटअप किया, ज्योतिबा फुले ने 1948 में पुणे में, ठीक। तो ज्योतिबा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पहला अनटचेबल के लिए स्कूल जो था सेटअप किसने किया था, ज्योतिबा फुले ने
1948 में, कहाँ पे, पुणे में। इन विच ईयर अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड इन इंडिया, तो 1950 में। तो अनटचेबिलिटी कब खत्म हुई इंडिया में, वो 1950 में। शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1972 में साइन हुआ था। ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, हु साइंड एंड वेयर तो हो ही गया शिमला। तो किस किस के बीच में ये हुआ था। द फर्स्ट विजिबल इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज, पहला जो था वही, इसका फायदा क्या हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो खत्म हो गई थी और क्या बन गया, एक नया भारत बन गया, यूनाइटेड इंडिया कह सकते हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सिस्टम, कैबिनेट वाला सिस्टम है इसमें। कश्मीरी किस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है या थी, नहीं थी किसी की भी। इन विच ईयर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन, पहली बार जो कोई एक स्टेट बनी तो 1956 में आंध्र प्रदेश थी, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज के आधार के ऊपर, भाषा के आधार के ऊपर। तो लाल कौन है, लाल बाल पाल में, तो वो है लाला लाजपत राय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड क्वासी फेडरल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिंगल जुडिशरी है। हु सक्सीडेड लॉर्ड माउंटबेटन एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन डोमेन, तो कौन सा आदमी था लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो पहला गवर्नर जनरल रहा, था भी इंडिया से और पहला भी रहा आज़ादी के बाद में, आज़ादी के टिल 26 जनवरी 1950 तक रहे, तो वो रहे सी राजा गोपालाचार्य। ही वॉज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो आज़ादी के बाद भी यही रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में, इस वीडियो के अगले पार्ट में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, ठीक। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हम सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे दैट विल बी फंडामेंटल राइट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।